जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं एक चैप्टर है फिजिक्स का जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है सर? देखिए, आपको धारा समझ में आता है सिंपल सी भाषा में। जैसे कोई भी चीज का खूब सारा एक जमाव हो जाए और बहने लगे। जैसे नदी में आप देखते हैं बरसात के सीजन में खूब सारा पानी आ जाता है तो क्या धार बोलते हैं, उसी को हम लोग जल धारा बोलते हैं। अगर जो एक साथ खूब मानी दूध की प्रवाह होने लगे तो उसी को हम दूध धारा बोलते हैं। एक साथ अगर जो खून प्रवाह होने लगेगा, खून बहना चालू हो जाए तो खून की धारा निकल गई। समझ गए सर? इसी तरह से लगातार किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा को देखिए मापते हैं एम्पियर में। सर, एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर बराबर होता है 625 पर लिख करके 16, इस पर 16 जीरो दे दीजिएगा तो एक एम्पियर में शरीर में इतना प्रभाव होता है। इसको लिखते कैसे हैं शॉर्टकट में? अब थोड़ी लिखेंगे परीक्षा में कि 625 पर लेकर 16 जीरो, इसको लिखते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे शरीर में प्रवाह होता है। एक एम्पियर में 6 पॉइंट इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में क्या होता है? लगातार इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में बहता है। अब देखिए सर, विद्युत धारा जहां पर बहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। करंट लगातार इलेक्ट्रॉन जहां प्रवाह होगा तो उसको विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब विद्युत धारा का मापन वाला यंत्र क्या होता है? एम्पियर होता है। एक एम्पियर में होता है 625 पर लेकर के 16 जीरो दे दीजिए और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। एक एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन। तब ना हम कोई तांबा को छूटते जहां करता है तो हम कहने लगते हैं लगे छूने से तेरे 440 वोल्ट। अब किसको छूने से तेरे से तो आप समझ ही गए होंगे। विद्युत धारा कुछ कुछ अवयव में जाता है तो इसका कारण क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा चलता है तो उसको रुकावट कौन करता है? विद्युत धारा को धकेलता इसे कौन है? तो देखिए, विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला काम करता है वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज अगर जो 10 होगा तो विद्युत धारा धीरे धीरे चलेगा। वोल्टेज 20 होगा, 100 होगा तो विद्युत धारा थोड़ा स्पीड से चलेगा। अगर जो वोल्टेज कम होगा, अब इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला चीज चाहिए ना, कि इसको पावर देने के लिए होना चाहिए ना, कि यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलता कौन है? धकेलता कौन है? तो विद्युत धारा। और उसको आगे जाकर के रोकता कौन है? तो प्रतिरोध। अब ये तीनों कंडीशन में मतलब एक वो क्या करता है कि मतलब दो दांतों के बीच एक जीवा पीस करके रहता है, उसी तरह से एक इधर से वोल्टेज धकला रहा होता है और इधर से प्रतिरोध रोक रहा होता है, तो बीच में पिसाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ कुछ अवयव में विद्युत धारा जाता है तो कौन सा एक्टिविटी करता है? जैसे सबसे पहले अगर जिसको डाल के देखा गया टंगस्टन में, टंगस्टन में जैसे विद्युत धारा गया तो टंगस्टन में जैसे विद्युत धारा गया तो विद्युत धारा एकदम गुस्सा से लाल हो गया, एकदम गुस्सा एकदम पूरा करने लगा। मतलब जैसे गया तो चमकने लगा, तिलतिलाने लगा मेजवा। तो इसीलिए अच्छा कहता कोई दिक्कत नहीं, इसको टंगस्टन को उठा करके सीधे बल्ब में बैठा दिया तो आपको बल्ब का फिलामेंट जो घर में जलता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस बल्ब जो देख रहे हैं इसमें कौन सा धातु बना गया? टंगस्टन का। अब देखिए धातु, तो इसमें विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो गया किसमें? टंगस्टन में। अब दूसरी जैसी प्रवाह किया गया नाइक्रोम की तार में, नाइक्रोम की तार में जैसी विद्युत धारा जाता है तो विद्युत धारा एकदम गुस्सा करके पूरा चिड़चिड़ा जाता है, एकदम मियाज एकदम फाड़ देता है, एकदम देखने लगता है। तो यहाँ पर नाइक्रोम की तार में पूरा गुस्सा करके विद्युत धारा जाता है, इसलिए कहता है कोई दिक्कत नहीं, तू गुस्सा कर, गुस्सा कर, जितने गुस्सा करेगा उतने हम फायदा उठावेंगे। मतलब अब नाइक्रोम को उठा करके तार जो होता है हीटर में डाल दिया जाता है, जो इस प्रकार से हीटर दिखाई दे रहा है। ये हीटर में कौन सी तार दिया गया सर? नाइक्रोम की तार। अब तीसरा जैसी विद्युत धारा, तीसरा कंडीशन में देखता है तांबा या एल्यूमिनियम आ जाता है तो विद्युत धारा क्या करता है? एकदम जैसे तांबा में विद्युत धारा घुसता है तो विद्युत धारा एकदम ऐसे से बोले बोले घूरने लगता है। इसलिए कहता है कोई दिक्कत नहीं, तो घूर से शुरू, कितना घूरता है ऐसे घूर। इसलिए तांबा उठा करके सीधे पंखा में डाल दिया जाता है, तब ने पंखा में विद्युत धारा जाता है तो एकदम पूरा स्पीड से नाचने लगता है। अब देखते हैं कि इस तीनों कंडीशन में वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन और इसके बाद प्रतिरोध, ये तीनों का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए सर, यहाँ समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन को धकेलता कौन है? धकेलता कौन है? वोल्टेज। और वोल्टेज धकेल धकेल के आगे पहुंच जाता है, लेकिन इसमें प्रतिरोध का काम कौन करता है? प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा जिस पथ पर मतलब चलती है उसमें कुछ भी रुकावट होता है। जैसे आप लोग जिस रास्ता पर जाते हैं तो वहां पर ठोकर होता है ना, कि वहां रुकने के लिए ब्रेक मारता है, तो उस ठोकर को आप लोग क्या करते हैं? ब्रेकर। और वहीं पर ठोकर को उसी तरह से काम करता है, इसमें करंट को रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। नहीं तो धारा एक बार एक किसी भी चीज में घुस जाएगा तो पूरा एकदम तहस नहस कर दे, इसलिए रोकने के लिए उसमें प्रतिरोध रहता है। और उसको ढकेलने के लिए अगर जो इलेक्ट्रॉन पूरा फुल स्पीड से जा रहा है, प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 में घुस रहा है,
अब घुस रहा है तो यहाँ पर बैठल है एक थुदानियन आदमी, अब गाड़ी है पूरा पल्सर अपाची बुलेट, बढ़िया से पूरा स्पीड हाई स्पीड चलता है, और उसको तेल में नहीं है, चलाने वाला आदमी नहीं है, तो कोई काम क्या है बाबू, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए कौन काम करता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज पर निर्भर करता है कि अब इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जा सकता है। जैसे वोल्टेज अगर जो 220 की स्पीड से रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी प्रवाह होगा, समझ गए, नहीं तो ऐसी ठोकर मार करके रख ले रही आगे से प्रतिरोध तो काम करेगा। अब यहां तक हम समझ गए वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब प्रतिरोध किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गमन करता है उसमें जो भी रुकावट होता है उसे प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का सूचित करने वाला आर होता है, इसका एसआई मात्रक प्रतिरोध का ओम होता है। रेजिस्टेंस क्या है, इसके बाद हम लोग छोटा छोटे बात समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।